नमस्कार मित्रों, मैं सोनल गोधा आज आपसे वर्तमान कोरोना संकट काल और लॉकडाउन के बाद नित्य प्रतिदिन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए इस बारे में चर्चा करूंगी। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कोरोना क्या है। कोविड-19 किसे कहते हैं? कोविड-19 और कोरोना ये वायरस की अलग अलग अवस्थाएं हैं। डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा के अनुसार कोरोना नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। अर्थात एक आरएनए मॉलिक्यूल है जो चीन से आया है और कोविड-19 एक स्टेज है उस संक्रमण की। अगर मरीज कोरोना पॉजिटिव है तो ही उसे कोविड-19 कहा जाता है और अगर वह कोरोना नेगेटिव है तो उसे कोविड-19 नहीं कह सकते। जैसे HIV और एड्स इन्फेक्शन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। लॉकडाउन 1.0, लॉकडाउन 2.0, लॉकडाउन 3.0, लॉकडाउन 4.0 के बाद आज दिनांक 30 मई 2020 तक भी हम अगर नहीं संभले तो लॉकडाउन 5.0 भी हमें देखना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमें कई बार आह्वान कर समझाया है, स्टे होम स्टे सेफ, कोई रोड पर न निकले, जान है तो जहान है, जान भी और जहान भी। हमें अब इस ओर अपना कदम बढ़ाना है। भारत ही एक ऐसा देश है जो इन विषम परिस्थितियों में भी दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के शब्दों में, पहले स्वयं आत्मनिर्भर बने तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। कभी कभी विषम परिस्थितियां सर्वश्रेष्ठ अवसर लेकर आती हैं। आपदा को अवसर में बदले। अब मैं आपको कुछ बिंदु बताना चाहूंगी जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं और लॉकडाउन के बाद भी हमें जिन्हें फॉलो करना होगा। प्रथम बिंदु, अपनी दिनचर्या की शुरुआत गर्म गुनगुने पानी से कीजिए। यथासंभव गर्म गुनगुना पानी ही पीजिए। यदि संभव न हो तो दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात को सोते समय गुनगुना पानी पिएं। गर्म पानी से संक्रमण से मुक्ति मिलती है। द्वितीय बिंदु, अपने दैनिक क्रियाकलापों में व्यायाम जरूर करें। व्यायाम को जरूर शामिल करें। हमारी लाइफ में ये 2 P अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पहला पॉजिटिविटी, सदा सकारात्मक रहें। दूसरा प्राणायाम, रोज योग, लोम विलोम, कपालभाति अवश्य करें। इससे लंग कैपेसिटी बढ़ती है और हमारी प्रतिरोधक क्षमता में विकास होता है। तीसरा बिंदु, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। इसके लिए नित्य पौष्टिक आहार ग्रहण करें। कोरोना की दवाई आपके शरीर में ही है। विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D और जिंक को अपने भोजन में शामिल करें। इससे प्रतिरोधक क्षमता में विकास होता है। विटामिन A हमें दाल, गुड़, दूध, दही, लस्सी, घी इत्यादि से प्राप्त हो सकता है। विटामिन C आंवला एवं खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन D सूर्य प्रकाश से प्राप्त होता है। हमें प्रतिदिन 20 से 25 मिनट सनलाइट में रहना चाहिए। आपके घर में जहां धूप आए, अपनी छत, बालकनी, वहां कुछ समय धूप में रहें। इससे आपके शरीर में विटामिन D निर्मित होता है। जिंक हमें तरबूज, खरबूज के बीज, ड्राई फ्रूट्स से प्राप्त होता है। स्पेशली जिंक ही हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाता है। अब हम बात करेंगे शरीर की इम्यूनिटी को घटाने वाली चीजें कौन सी हैं। मैदा सबसे विनाशकारी पदार्थ किसी भी रूप में, जैसे ब्रेड, नान, भटूरे, बर्गर, पिज्जा, जलेबी, समोसा, कचौरी, पाव भाजी वाली इत्यादि बिल्कुल न खाएं। चीनी की अपेक्षा गुड़ का प्रयोग करें। तुलसी व अन्य आयुर्वेदिक पेय पदार्थ का प्रयोग करें। एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना न खाएं। बाहर का जंक फूड न खाएं।
मैदे और चीनी से बनी चीज़ों से को बिल्कुल ना खाएं। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना पिएं। पैकिंग वाली चीज़ें ना खाएं या कम से कम प्रयोग करें। घर में बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इन बातों का अपना महत्व है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में ये सभी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं ताकि हम कोरोना को मात दे सकें। ध्यान रहे, कोरोना इम्यूनिटी के द्वारा ही कोरोना की दवाई है। इम्यूनिटी के द्वारा ही कोरोना को मारा जा सकता है। ग्लोबल से लोकल बने, स्वदेशी अपनाएं, अर्थात आत्मनिर्भर बने। संभव हो, जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम करें, अर्थात घर से ही ऑनलाइन काम करें। टीचर ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, काम घर पर ही कर सकती हैं। अगर संभव न हो तो जैसे हमारे डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स, कोरोना वॉरियर्स दिन रात जनसेवा में लगे हैं, उन्हीं की बात ही हमें भी एसएमएस अर्थात मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा, अर्थात हाथों को बार बार साबुन से 20 से 30 सेकंड के लिए धोना होगा। अर्थात कोरोना से लड़ना है तो सुरक्षा को अपनाना होगा। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। कोरोना से सुरक्षा ही बचाव है। अपनी बात को विराम देते हुए मैं कहना चाहूंगी, भले ही लॉकडाउन समाप्त हो जाए मगर उपरोक्त समस्त सावधानियां हमें बरतना रहेगी, उनका पालन करना होगा। ध्यान रखें, धैर्य रखें, संयम रखें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें।